चला थे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो नारा है, जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, एला भी मूल मंत्र मानते हुए हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार काम करत है। प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर हर वर्ग के विकास के काम करत है। अभी 9 महीना हमारे सरकार के होई से और इनमें जो भी मोदी की गारंटी ला पूरा करके हम प्रयास करे हन, वो सब ला जाना था। 5 साल में 18 लाख गरीब मन के हक छीने गिरी से उमन के प्रधानमंत्री आवास जो मिलना रही वो नहीं मिले रही से, लेकिन हमन सरकार बनते के साथ 13 दिसंबर 2023 सरकार शपथ ली और 18 दिसंबर लाई हमन कैबिनेट करके 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के हमन ओकर स्वीकृति देते हैं। और अब भारत सरकार से भी पैसा आगे से 8,40,000 से ज्यादा मकान के और अब वो बनना शुरू होगी से हमन किसान मन भी काम करें। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदें, 3100 रुपया धान की कीमत है और जो अंतर के राशि रही से 13,320 करोड़ रुपया, 24,72,000 किसान के ओला एक मुश्त देहे के काम छत्तीसगढ़ के सरकार यहर करी से। आज 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन के महतारी बंधन योजना में प्रत्येक महीना 1,000 रुपया देहे के काम हमारी सरकार करत है। आज रामलला दर्शन योजना ओकर शुरुआत हुई से हमार जो बस्तर सरगुजा संभाग में वहाँ के वनवासी भाई मन है 13 लाख परिवार जो तेंदुपत्ता से जुड़ी ने, तेंदुपत्ता जोन ला हरा सोना कथे, तेंदुपत्ता के भी दाम 4,000 मानक बोरा से बढ़ा के 5,500 मानक बोरा करे। तो ये सब ला जो मोदी के गारंटी में हमार वादा रही से ओला करे के ये सरकार पूरा करत है। और बाकी जो बीएससी में घोटाला हो रही से ओकर भी सीबीआई जांच करत है। और पिछले सरकार में जो भी घोटाला हुई, शराब घोटाला, रेत घोटाला, डीएमएफ में घोटाला, कोयला में घोटाला, वो सब घोटाला क्या जांच चलत है। और जो दोषीदार है आज जो जेल के अंदर में है साल। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात यहाँ पर हरेली में मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है किसानों का 2-2 हज़ार रुपये की जो राशि है पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त, जिसमें छत्तीसगढ़ के हमारे 25 किसान भी इसका अब तक 2 था मिला है। आपको जो है वाले साथ ही नारी वंदन योजना का इस महीने राशि पर ट्रांसफ़र किया जा चुका है। क्या आपके खाते में पहुंचा या फिर नहीं, कमेंट करके बताइएगा। इसके पोर्टल को लेकर भी अपडेट बड़े अपडेट आया है कि हमारी महिलाएं मांग कर रही हैं। विष्णुदेव साय ने यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जानकारी दी है कि जहाँ पर अभी वर्तमान में सुशासन तिहार भी चला है, आप लोगों को मालूम होगा। तो उसके दौरान हर एक ज़िले में जा जाकर जो है संवाद के माध्यम से समाधान भी गए, जिसमें महतारी वंदन को लेकर पोर्टल खोलने को लेकर यहाँ पर जानकारी दी है। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब जल्द ही पोर्टल खुलने वाला, ज़्यादा दिन आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ सुशासन तिहार में बहुत ज़्यादा आवेदन किया गया था, वो तो आवास प्लस का था, आवास के लिए था। तो आवास प्लस के लिए सर्वे कराए, उसके बाद यहाँ पर बता दीजिए 25 से 26 लाख आवास प्लस यहाँ पर जो है सर्वे किए, तो इतना आवेदन आ चुके हैं। तो जिसमें 3 करोड़ देने का वादा किया है प्रधानमंत्री जी ने, जिसको छत्तीसगढ़ को भी इसमें हिस्सा मिलने वाला है। तो इस तरह से आवास प्लस के लिए भी यहाँ पर सर्वे हो चुका है। कुछ महीने के अंतराल इसका सूची भी आना शुरू हो जाएगा, फिर आपका आवास प्लस में जो है अब किस्त जारी होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ पता चले किसानों का भी वादा पूरा किया। आप लोगों को मालूम होगा 2 साल का बकाया बोनस के साथ साथ जो है इस 2 साल लगातार 3121 कुंटल धान खरीदी और आप लोगों को बोरा की उपलब्धियाँ भी कराई है। यहाँ पर आप लोगों को बोरा मिला था या फिर नहीं, कमेंट कर बताइएगा। इस साल का बोनस जो है सीधे खाते में 1 हफ्ते के अंदर में ही
एक मुश्त न केवल यहाँ पर किस्तों में बल्कि एक मुश्त खाते में सीधे किसानों के खाते में जो है जारी किया है। तो इस तरह से बीजेपी की सरकार मोदी की गारंटी पर आगे जो है युवाओं को 5 लाख तक लोन देने का वादा किया है, उसको भी हो सकता है पूरा करे। इसमें मोदी की गारंटी में वादे किए थे यहाँ पर जो है तीर्थ दर्शन योजना, रामलला दर्शन योजना, भूमिहीन किसान हमारे भाई हैं जिसको यहाँ पर जिनकी संख्या हमारे छत्तीसगढ़ में 5,62,000 जो सर्वे है उनके मुताबिक। हालांकि इसमें कई भाई ऐसे होंगे जिनको यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहे होंगे, कई लोग हैं जिनको सर्वे में सूची में नाम नहीं होगा, वो लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री से यहाँ पर जो है जो यहाँ पर उनको आवेदन करने के लिए जल्दी यहाँ पर मौका देंगे। आशा करते हैं इसके लिए पोर्टल भी खुलेगा, तो जिसकी जानकारी आपको लगातार हम देते रहेंगे। तो आप वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के तहत यहाँ पर डिजिटल सुविधा केंद्र बताया कि यहाँ पर जो है आप लोगों को पंचायत से यहाँ पर बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों के प्रमाण पत्र के लिए भी जो महतारी वंदन का पैसा है, भूमिहीन धान का बोनस, धान की राशि कितना है, कैसा है, सो ये सब पंचायत में ही आपको सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। तो इस तरह से हर एक वादे को मोदी की गारंटी का पूरा कर रहे हैं। बाकी आपको किस यहाँ पर योजना का लाभ मिल रहा है या फिर कौन सा योजना आपको नहीं मिला है, कमेंट करके बताइएगा, जिसकी जानकारी आपको हम लगातार दे पाएँ। तो आगे जो भी मोदी की गारंटी पर है उसको यहाँ पर जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। इसी के साथ यहाँ पर पोर्टल खुलेगा महतारी वंदन का, तब भी आपको कैसे आवेदन करना है उसकी जानकारी देंगे। अभी आप हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को अंतिम तक सुनिएगा। तो आपके इस बेटा को आज मुख्यमंत्री का दायित्व यहाँ पर संभालना पड़ रहा है और अभी 17-18 महीने में जो काम हम लोग सरकार के माध्यम से किए आप सबको मालूम है। मोदी की गारंटी में जो भी वादा था हम सब लोग पूरा किए हैं। आज इतना प्रधानमंत्री आवास बन रहा है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में कि राजमिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, सेंटरिंग प्लेट का अभाव हो गया है। पिछले 5 साल में जो 18 लाख लोग गरीब लोग वंचित हो गए थे प्रधानमंत्री आवास से, वो सब का सैंक्शन हो गया है। लगातार हम लोग गृह प्रवेश भी करा रहे हैं। बिलासपुर में प्रधानमंत्री जी आए थे श्री नरेंद्र मोदी जी, तो 3 लाख प्रधानमंत्री आवास का एक साथ गृह प्रवेश कराए थे। अभी उसके बाद में अंबिकापुर में हमारे पंचायत मंत्री केंद्र के श्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, तो 51,000 का गृह प्रवेश कराए थे। तो ये मकान देने का काम भी हम लोग पूरा किए हैं। अब आवास प्लस का सर्वे हुआ है। आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चाहते हैं इस देश में हर गरीब का पक्का का मकान हो, इसलिए आवास प्लस का भी सर्वे हुआ है। उसमें और छूट दिए थे कि जिसके नाम से 2 व्हीलर होगा उसको भी प्रधानमंत्री आवास देंगे, जिसके नाम से 5 एकड़ सिंचित जमीन होगा उसको भी प्रधानमंत्री आवास देंगे, जिसके नाम से 2.5 एकड़ सिंचित जमीन होगा उसको भी देंगे, और जिसकी 15,000 मासिक आय है उसको भी प्रधानमंत्री आवास देंगे। तो आप सब लोग सर्वे कराए होंगे। आने वाले समय में निश्चित रूप से आवास प्लस में भी मकान बनेगा। किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। 2 साल 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत भी दे रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ भी खरीदे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। तेंदुपत्ता का दाम 5,500 मानक बोरा कर दिए हैं। अभी चरण पादुका योजना फिर शुरू किए हैं। 15 साल जब हम लोगों की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उस समय चरण पादुका देते थे। कहे कि गांव में कई लोगों के पास जूता चप्पल भी नहीं होते हैं और तेंदुपत्ता के लिए जंगल झाड़ जाना पड़ता है, कांटा खूंटी गड़ता है, कई बार बीमार गैंग्रीन वगैरह हो जाता है, पैर तक काटने की नौबत आई है। तो ये सब को देखते हुए हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी चरण पादुका योजना शुरू किए थे, जो बीच में बंद हो गया था। अभी फिर से उसको शुरू कर रहे हैं। तब मोदी की गारंटी का काम हम लोग पूरा कर रहे हैं। 5,60,000 से ज्यादा जो कृषि भूमिहीन मजदूर हैं उनको 10,000 रुपया इस साल पंचायत चुनाव के पहले दिए हैं। अभी हम लोग का एक वादा था कि हम अपने पंचायत के लोगों को बैंक जाने नहीं देंगे, उनको उनके पंचायत में ही बैंक मुहैया कराएंगे। और आप लोगों को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हम लोग अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू कर रहे हैं। अभी 1460 पंचायत में शुरुआती में शुरू किए हैं। 146 विकास खंड है पूरे प्रदेश में, तो हर विकास खंड का 10 पंचायत चयन करके
पंचायत भवन में ही अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए हैं। वहीं पर आप लोगों को पैसा मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पैसा जमा भी कर पाएंगे। और अगले 6 महीना में 5000 पंचायत को फिर अटल डिजिटल सेवा केंद्र से जोड़ रहे हैं। और आने वाला साल 24 अप्रैल जो पंचायती राज दिवस होगा, तो जितने भी पंचायत हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, उनको सबको अटल डिजिटल सेवा केंद्र से जोड़ देंगे। तो आपको मतलब पंचायत से बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा, बैंक आपके घर में आएगा। अभी आपका भूमि रजिस्ट्री में बहुत हेरा फेरी होता था, तो उसको भी हम लोग ऐसा कर दिए हैं कि अब कोई गलत रजिस्ट्री भी नहीं होगा, नामांतरण भी रजिस्ट्री के साथ साथ ही हो जाएगा। नहीं तो नामांतरण के लिए भी चक्कर लगाना पड़ता था पटवारी तहसीलदार का, अब वो भी लगाना नहीं पड़ेगा। रजिस्ट्री के साथ ही कुछ मिनट में ही नामांतरण भी हो जाएगा। तो ऐसा सब काम हम लोग सरकार में रहते हुए आप लोगों की सुविधा के लिए कर रहे हैं। आज सब ज्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं है, आप सब